हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज से हम करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। 8 नवंबर 2022 की सीरीज़ है। एक महत्वपूर्ण फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, जो 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखेगा। इसमें 10% EWS आरक्षण जारी रहेगा। अगर हम बात करें 103वें संविधान संशोधन कब से लागू हुआ था, ये अमेंडमेंट हो गया था 12 जनवरी 2019 को, और ये अमेंडमेंट हुआ था लागू हुआ था 14 जनवरी 2019 से। अगर अब ये जो करंट में फैसला आया है वो क्या हुआ है, 5 सदस्यीय संविधान पीठ के 3-2 के बहुमत से फैसला सुनाया गया है। इसके पक्ष में 3 जज रहे हैं और विपक्ष में 2 जज रहे हैं। जो पक्ष में जज रहे हैं वो दिनेश माहेश्वरी, बेला त्रिवेदी और पारदीवाला। दिनेश माहेश्वरी का कहना था, केवल आर्थिक आधार पर दिया गया आरक्षण संविधान के मूल ढांचे और समानता के आधार का उल्लंघन नहीं करता। आरक्षण 50% EWS मूल ढांचे का भी उल्लंघन नहीं करता, क्योंकि 50% आरक्षण सीमा अपरिवर्तनशील नहीं है। तो बेला त्रिवेदी और पारदीवाला भी इनसे सहमत थे। तो ये तीनों जज पक्ष में रहे। विपक्ष में देखिए 2 जज रहे हैं, रविंद्र भट्ट और CJI UU ललित। इन्होंने कहा कि आर्थिक आधार ठीक है कि गरीबी और आर्थिक आधार पर फैसला देना, लेकिन जो आधार है वो भी अवैध नहीं है। लेकिन अगर SC ST OBC को बाहर निकाला है इस आरक्षण से तो ये असंवैधानिक है। विवेकानंद जी का कोड भी उन्होंने दिया था। उन्होंने बोला था कि भाईचारा समाज के हर सदस्य की चेतना को जगाता है, बंटवारे से नहीं एकता से ही आएगा। EWS आरक्षण समानता की भावना को खत्म करता है, जो कि गलत है, इसलिए ये विरोध में रहे। अभी EWS की योग्यता देख लेते हैं एक बार। EWS की योग्यता, गैर आरक्षित श्रेणी, यहाँ लिख दिया गैर आरक्षित श्रेणी के परिवार जिनकी रोजाना सालाना इनकम कितनी 8 लाख से कम होनी चाहिए। कृषि योग्य भूमि 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। और गांव में आवासीय घर कितने वर्ग गज से कम होना चाहिए, 1000 वर्ग। यहाँ गांव की बात हो रही है तो 1000 वर्ग की बात हुई है। और अगर नगर पालिका की बात करें तो नगर पालिका में 100 गज से कम का प्लॉट होना चाहिए। और गैर अधिसूचित नगर पालिका उसमें 200 गज से कम का प्लॉट होना चाहिए। अगर हम 103 संविधान संशोधन की बात करते हैं तो उसमें कहा गया है कि समाज के आर्थिक तौर से कमजोर ऊंची जातियों के लोगों के लिए केंद्र सरकार की नौकरियों एंड केंद्र सरकार की द्वारा या निजी संस्थान वाले शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए 10% आरक्षण की व्याख्या की गई है। इस संविधान संशोधन जो अमेंडमेंट हुए थे वो अनुच्छेद 15 और 16 हैं। 15 और 16 में 15 में 15(6) को जोड़ा गया था। उसमें कहा गया था कि जो शिक्षा के लिए जो आरक्षण 10% रहेगा, EWS वालों के लिए रहेगा। और 16 में भी 16(6) जोड़ा गया है, जो उसमें नियुक्ति और पद के लिए आरक्षण की बात की गई है। इसमें भी बोला गया था कि 10% आरक्षण EWS वालों के लिए रहेगा। जो करंट में आरक्षण 2019 से पहले चल रहा था वो भी देख लेते हैं एक बार। SC के लिए 15%, ST के लिए 7.5% और OBC के लिए 27%। ये अभी करंट में चल रहा था। अभी नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। दुनिया में पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? दुनिया में पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में लगाई गई है। ये जीवाजी वेधशाला में लगाई गई है। किन्होंने लगवाई थी? ये महाराजा सवाई जय सिंह ने 1719 में लगाई गई है। इसमें जो घड़ी का 12 आवर जो फिक्स किए गए 1 2 3 हर घंटे में मुहूर्त के हिसाब से बताया गया, मतलब जो पंचांग के हिसाब से बताया गया है, जैसे बताया गया। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। विराट कोहली अक्टूबर महीने के ICC प्लेयर ऑफ द मैच बनाए गए हैं। अब अरुणाचल प्रदेश की एक खबर आई है कि वहाँ का पानी मटमैला हो गया है, सियांग नदी का। तो सियांग नदी के बारे में देख लेते हैं। सियांग नदी अरुणाचल प्रदेश की जीवन रेखा है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, और भारतीय क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले इसे यालुंग सांगपो कहा जाता है। यालुंग सांगपो कहाँ कहा जाता है? तिब्बत में। अगर अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो ये कौन कौन से स्टेट को टच करता है? ये असम और नागालैंड को टच करता है।
देखिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। अभी COP27 चल रहा है। COP27 कहाँ चल रहा है? मिस्र के शर्म एल शेख में 6 से 8 नवंबर तक चलेगा। भारतीय प्रतिनिधित्व कौन रहेंगे इसके? केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव। विषय क्या? लोगों और गृह के लिए उद्धार। अब इसका फ्रेमवर्क, अगर COP27 का फ्रेमवर्क कब हुआ था? ये 1992 में जब UNFCCC बना था तो उस टाइम फ्रेमवर्क रखा गया था। लेकिन जो COP शुरू गई हैं वो 1994 से शुरू की गई हैं। अभी इसके हीरो और विलेन कौन रहे हैं? जो हीरो में ज़्यादा डेनमार्क रहा है, पुर्तगाल रहा है, और विलेन में अमेरिका और ब्रिटेन है। अभी इसके ऊपर पूरी वीडियो बना दी जाएगी ये कंप्लीट डिसीजन आने के बाद। अब प्रमुख शिखर सम्मेलन देख लेते हैं कुछ। G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? इंडोनेशिया, मतलब होगा अब ये इंडोनेशिया में होगा। SCO शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में हुआ था। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चीन, और बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन श्रीलंका में। फोर्ब्स ने एक नई सूची जारी की है जिसमें बेस्ट एम्प्लॉयर, ग्लोबल बेस्ट एम्प्लॉयर की बात की गई है, जिसमें नंबर 1 पे जारी करता, नंबर 1 जो कंपनी है वो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, और नंबर 2 पे माइक्रोसॉफ्ट, और नंबर 3 पर IBM। भारत की जो कंपनी आई है वो टॉप 20 में आई है। 20 में केवल एक ही आई है, रिलायंस। ये 100 में भी एक ही है, केवल एक ही 100 में आई है। और भारत की ओर से किसे मिला है ग्लोबल बेस्ट एम्प्लॉयर? मुकेश अंबानी को। अब ये देखिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 51 महिलाओं को मिला है। ये नर्स को मिलता है और प्रेसिडेंट ने दिया है ये। और नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया था? कब मनाया गया है? 7 नवंबर को। और विश्व कैंसर जागरूकता दिवस 4 फरवरी को। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।